डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। यूनिट नंबर 10 है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में है हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी 10th क्लास में 7वां चैप्टर था, जो उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, आपका सेक्शन फार्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो उसके कुछ यूजिंग फार्मूले होंगे 8.1 एक्सरसाइज में। उसके बाद आगे है जो एक्सरसाइज में है स्लोप ऑफ ए लाइन, और आगे जो पूरी यूनिट है तो उसके कुछ फार्मूले एंड आपका है एक्सरसाइज रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आज स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है ए पाथ ट्रेस आपका बाई ए पॉइंट इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन एंड एंडलेस इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स क्या करे है, एक कांस्टेंट आपका है कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट के ट्रेस से कांस्टेंट डिस्टेंस के आधार पर उसने डायरेक्शन की हो, और एंडलेस ऑफ क्या है अपोजिट डायरेक्शन के आधार पर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले क्या है, मान लिया एंडलेस दो पॉइंट, एक बिगिनिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट है, दोनों दे रखे हो। ए पॉइंट है आपका x1 और y1 है, बी पॉइंट है x2 और y2 हो बेटे। तो इन दोनों के आधार पर आपका क्या है, तो सबसे पहला फार्मूला जो 10th क्लास में भी आपने करा था, तो यहाँ से क्या डिस्टेंस फार्मूला है, तो आपके दोनों x पॉइंटों का डिस्टेंस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। इसी फार्मूले से रिलेटेड फिर डिस्टेंस के फार्मूले से आगे था बेटे आपका सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला दो प्रकार का यहाँ पे आपके 10th में था, इंटरनली, यहाँ एक्सटर्नल भी काम होता है, यानी कि सेक्शन के आधार पर, जैसे सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पर पी हो, दोनों को इंटरनली डिवाइड करता हो, और एक आपका ये बी से बाहर क्या हो, आपका एक्सटर्नल हो। तो इंटरनल में क्या है, डिविजन्स में क्या है आपका है रेशो के आधार पर, दोनों पॉइंट हो m1 और m रेशो से डिवाइड हो जाओ, तो m के साथ x2 प्लस में n के साथ x1 डिवाइड बाई m प्लस n है। ऐसे ही m के साथ y2 प्लस में n के साथ y1 डिवाइड बाई m1 प्लस n आपका n होगा। तो ये था आपका है इंटरनली। इसी प्रकार एक्सटर्नली हो तो बीच में माइनस आ जाता है, रेशो वही होगी m और n आपका है, दोनों m के साथ क्या होगा आपका है x2 माइनस के x1 डिवाइड बाई m माइनस n, x के साथ आपका है तो वही आपका y के साथ भी हो जाएगा, m y2 माइनस के n y1 डिवाइड बाई m माइनस के n होगा। और यही क्या है सेक्शन फार्मूला कर रहे हैं, जैसे ये है तो यहाँ से कोई भी r पॉइंट हो आपका, ये है और ये m रेशो n में डिवाइड हो रहा है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट हो तो हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला बढ़ जाता है x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 है, y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2 है, ये मिड पॉइंट का फार्मूला बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार आपका क्या है 10th क्लास में एक एरिया ऑफ ए ट्रायंगल भी होता था बेटे, आपका तीनों पॉइंट हो यहाँ से और एक एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हो, तो 1/2 इंटू x1 अंदर आपका है y2 माइनस के y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस में सेकंड टर्म हो जाएगी x का दूसरा पॉइंट है, ऐसे ही y का थर्ड माइनस के y1 है आपका ब्रैकेट क्लोज प्लस में x का थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका y1 माइनस के y2 ब्रैकेट क्लोज, और आपका है फाइनली ब्रैकेट क्लोज का 1/2 हाफ हो जाएगा। तो ये जो आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है। ये सभी फार्मूले आप पढ़ चुके हो, सिर्फ एक एक्स्ट्रा है एक्सटर्नल फार्मूला, अगर वो एक्सटर्नल हो तो माइनस में आता है। ये भी इसी प्रकार यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होता है, पहला ही है हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होगा, जैसे द स्लोप ऑफ ए लाइन है इज द टेंजेंट ऑफ ए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब क्या कह रहे हैं, अब जैसे कोई भी है तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है आपका है उसके आधार पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा मूवमेंट ऑफ ए पॉइंट होगा, और एक्स एक्सिस पर जो एंगल बनेगा तो उसी को क्या कहते हैं आपका है स्लोप ऑफ ए लाइन है। तो स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला क्या है बेटे, अगला कॉन्सेप्ट बेटे आपका है स्लोप ऑफ डिफरेंट लाइंस। अलग अलग लाइन हो तो उसको स्लोप कैसे करोगे, तो उस पे है। तो सबसे पहले क्या करें हैं, दोबारा बता रहा हूँ, स्लोप हमारा क्या होता है, जैसे आपका एक्स एक्सिस होगा वाई एक्सिस का, दोनों का है। यहाँ पर क्या है कि ये लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में, आपका ये है, तो जो भी होगा तो इसको थीटा बोलते हैं, इंक्लिनिंग ऑफ आपका
एक्स एक्सिस के साथ है, तो इसको m स्लोप है और ये टेंजेंट थीटा भी इसको बोल सकते हैं। तो ये था हमारा स्लोप है। तो स्लोप की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। उसके बाद क्या है, स्लोप ऑफ द डिफरेंट लाइन है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सपोज करो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो वहां पे क्या होगा आपका 0 होता है, ध्यान रखना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो वहां पर स्लोप क्या होगा आपका 0 होता है। क्यों, एंगल आपका है बनेगा नहीं, एंगल 0 होगा तो टेंजेंट 0 क्या होता है, वो 0 होता है। इसी प्रकार स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो टेंजेंट थीटा 90 होगा। टेंजेंट थीटा 90 क्या होता है हमारा, इंफिनिटी होता है। तो इंफिनिटी होगा तो वहां पर स्लोप हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा बेटे। इसी प्रकार हमारा क्या है, यहाँ से अगला थर्ड पॉइंट है, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट हो, उनके आधार पर आपका स्लोप निकालना। सपोज करो x1 y1 आपका x2 और y2 दोनों पॉइंट हो यहाँ से। तो यहाँ से क्या है, ये x आपका है, x का दूसरा पॉइंट है आपका, x का पहला, x का दूसरा, y का पहला और y का दूसरा है। तो स्लोप आपका क्या होगा, यानी कि m y2 माइनस y1 दोनों क्या है, y के कोऑर्डिनेटर का डिफरेंस y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, या और इसको ऐसे भी कह सकते हैं x1 माइनस के की बजाय आपका y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस के x2 है। तो ये स्लोप ऑफ का है, 2 पासिंग पॉइंट हो तो उनका स्लोप निकालना, तो ये फार्मूला है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है आपका क्या है, कंडीशन ऑफ ए पैरेलल और परपेंडिकुलर के आधार पर 2 लाइन आपस में पैरेलल हो आपका और या उसका परपेंडिकुलर हो, तो कैसे शो करते हैं, ऑफ ए 2 लाइन L1 और L2 है। तो यह क्या होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन L1 का स्लोप हमने m मान लिया, लेट स्लोप ऑफ ए लाइन L2 का स्लोप हमने क्या मान लिया बेटे, m2 है। तो पैरेलल आर्म में क्या होगी, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। आपका यहाँ से है m1 इक्वल टू आपका m2 है। इसी प्रकार परपेंडिकुलर में क्या होगा आपका है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, -1 होगा। m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा, -1 के आधार पर होगा। तो ये था एक नॉर्मली एक 10.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड बिल्कुल क्या है। सबसे पहले मैंने 10th क्लास की कुछ बातें बताई है, इसके बाद में पहला कॉन्सेप्ट आया है आपका स्लोप वाला। स्लोप की डेफिनेशन बताई है, स्लोप का फार्मूला बताया। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, जो प्योरली पहले कॉन्सेप्ट पे है, स्लोप ऑफ ए लाइन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे आपका क्या है, 10.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, एरिया ऑफ ए 4 पॉइंट ऑफ ए कोऑर्डिनेटर दे रखा है। तो नॉर्मली है जो हमने कॉन्सेप्ट में पहला 10th क्लास में भी था, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है, 1 डायगोनल को ज्वाइन करके 2 आपका ट्रायंगल बन जाएंगी। तो दोनों ट्रायंगलों का एरिया उस फार्मूले से निकाल करके ऐड कर देना, एरिया ऑफ ए कोऑर्डिनेटर आ जाएगा। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है बेटे। सेकंड में क्या कर रहे हैं, एक आपका इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखी है, उसकी साइड दे रखी है आपकी क्या है 2a, एंड आपका क्या कर रहे हैं, आपका बेस यानी कि BC आपका क्या है, वो y एक्सिस पर पड़ रहा है और उसका मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो फाइंड द वर्टेक्सिस ऑफ ए ट्रायंगल है। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले फिगर ड्रा करा मैंने। तो जो बेस BC है हमारा और y एक्सिस पे है, और जिसका मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है आपका ये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OB और OC मिड पॉइंट हो गया, तो एक आपका A होगा और OC क्या होगा, ये भी A होगा। एंड AB और AC दोनों साइड है, तो ये भी क्या होगी 2A आपका खुद गिवन है। तो A आपका x एक्सिस पे होगा, B आपका y एक्सिस पे होगा, C भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, BC इज द बेस ऑफ ए ट्रायंगल आपका सोल्व करा है। तो सच दैट OB एंड OC इक्वल टू AQ, BC टोटल 2 आपका A है और O ओरिजिन दे रखा है। तो मिड पॉइंट के फार्मूले से x1 x2 y1 y2 के आधार पर A की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, आपका है OB और OC, तो A आ जाएगा। अब इसी प्रकार एंड AB एंड AC क्या है 2A, ये सब गिवन है। तो सबसे पहले क्या है, हम वर्टेक्सिस निकाल लेते, तो क्या होगा, ऊपरली आपकी जो राइट ट्रायंगल बन रही है आपकी OBA, तो इसके आधार पर पाइथागोरस लगा लेते हैं। हमारा आपकी हाइपोटेन्यूज दे रखा है, परपेंडिकुलर बेस निकालना है, तो क्या होगा, OA का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, तो आपका 2A का होल स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 3A स्क्वायर होगा। आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, O इक्वल टू क्या होगा बेटे, आपका √3A आ गया आपका। तो ये है, तो शो आपके क्या है, वर्टेक्सिस निकालने थे, बड़ी नॉर्मल हो गया। तो पॉइंट ऑफ A लाई ऑन क्या है, x एक्सिस पे है, तो डिस्टेंस इसका होगा, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही आपका क्या
होगा, पॉइंट होगा तो x और 0 होगा तो x पॉइंट क्या आएगा √3a और 0। तो a का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटे आपका √3a और 0 है। इसी प्रकार b क्या है y एक्सिस पे है, अब ओरिजिन है तो अब ओरिजिन तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे होगा 0 और a होगा, क्यों OB का डिस्टेंस क्या है हमारा a है। ऐसे ही OC का डिस्टेंस कितना है आपका ये भी a है, तो C पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 और -a है। तो ये का क्या होगा सो होगा आपका √3a एंड आपका 0 आपका 0a एंड 0 - a आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ये हमने निकालने थे। अब इसके बाद देखिए बेटे आपका थर्ड क्वेश्चन है और पैरेलल टू है तो आपका सीधा डिस्टेंस है, आपका फोर्थ भी है। तो पहले 5 क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मली 10th क्लास के आधार के क्वेश्चन है आपका, उनको आपने सॉल्व करना है। इसके बाद के बाकी के क्वेश्चन होंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जारी करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही है। तो आपने फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन है बिल्कुल नॉर्मल है और ओनली 10th क्लास के बेस के क्वेश्चन है। थैंक यू।